वाक्य विचार के इस वीडियो में हम लोग वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण तथा वाक्य रूपांतरण के बारे में जानेंगे। किसी वाक्य के विभिन्न घटकों, पदों अथवा पदबंधों को अलग अलग करके उसका विवरण दिया जाना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। जैसे वाक्य अगर है, देवकी नंदन कृष्ण ने चक्र के द्वारा मथुरापति कंस को मार डाला। इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन्हें अलग अलग करके उनकी स्थिति के आधार पर उनका विश्लेषण करना। जैसे कृष्ण ने कर्ता है, उद्देश्य है। देवकी नंदन कर्ता विस्तार विशेषण। कंस को कर्म। मथुरापति कर्म विस्तार विशेषण। चक्र के द्वारा करण कारक। मार डाला क्रियापद। वाक्य विश्लेषण उद्देश्य तथा विधेय के रूप में भी किया जाता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। तो उद्देश्य तथा विधेय के रूप में भी हम लोग वाक्य का विश्लेषण करते हैं। जैसे कर्ता मुख्य पद। दूसरा कर्ता विस्तार, कर्ता का विशेषण या विशेषण पदबंध होता है। फिर विधेय में कर्म मुख्य पद होता है। दूसरा कर्म का विस्तार होता है। तीसरा क्रियापद या पदबंध। क्रिया विशेषण पद या क्रिया विशेषण पदबंध। पूरक पद तथा अन्य कारकीय पद, ये सभी विधेय में आते हैं। और उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता विस्तार आता है। और विधेय में कर्म, कर्म विस्तार, क्रियापद, क्रिया विशेषण, पूरक पद तथा अन्य कारकीय पद। इसके पश्चात जो है वह वाक्य संश्लेषण। वाक्य विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है मिलाकर एक करना। वाक्य विश्लेषण में वाक्यों को अलग अलग किया जाता है, परंतु संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को एक किया जाता है। जैसे अलग अलग 3 वाक्य लें। मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है उसके हाथ में लाठी थी। तीसरा वाक्य है वह धीरे धीरे चल रहा था। इन तीनों वाक्यों को अगर मिला करके एक में अगर लिखेंगे तो इस क्रिया को हम लोग संश्लेषण कहेंगे। अब मिला करके अगर लिखें तो वह वाक्य बनेगा, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे चलते देखा। वाक्य बनाने के नियम। वाक्य संश्लेषण में सभी वाक्यों में से महत्वपूर्ण क्रिया को चुनकर एक प्रधान क्रिया बना देना चाहिए। वाक्यों की अन्य क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया, विशेषण तथा संज्ञा पदबंध में बदल देना चाहिए। तीसरा नियम है, यदि वाक्य की मांग हो और आवश्यकता हो तो उपसर्ग अथवा अव्यय लगाकर शब्दों की रचना कर लेनी चाहिए तथा उन्हें प्रधान क्रिया के साथ संबद्ध करके वाक्य की रचना करनी चाहिए। चौथा नियम है, अलग अलग वाक्यों का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग वाक्यों को हम लोग एक वाक्य में जोड़कर उसका संक्षिप्त रूप में हम लोग उसे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वाक्य रूपांतरण। जैसे अगर एक ही वाक्य है उसे अलग अलग रूप में हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। वाक्य रूपांतरण का अभिप्राय होता है वाक्य के रूप में अथवा उसकी रचना में परिवर्तन कर देना। अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण में विधानवाचक
वाक्य की निषेधात्मक में बदलने के लिए वाक्य में नहीं, न या मत का प्रयोग करना होगा। तो प्रश्नवाचक बनाते समय क्या, कब, कौन, कैसे आदि का प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण में ले, मैं कल स्कूल जाऊंगा, विधानवाचक। तुम स्कूल जाओ, आज्ञार्थक। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, निषेधवाचक। काश मैं स्कूल जा पाता, इच्छार्थक। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, प्रश्नवाचक। शायद मैं स्कूल जाऊं, संदेहवाचक। अगर मैं स्कूल जा पाता तो आज पढ़ा लिखा कहलाता, संकेतवाचक। अरे मैं स्कूल जाऊंगा, विस्मयादिवाचक। इस प्रकार से एक वाक्य को अलग अलग रूपों में हम लोग बतला सकते हैं। तो वाक्यों का रूपांतरण भी अपने सुविधानुसार जो प्रश्न में दिया हो उसके अनुसार से हम लोग आसानी से उसे कर सकते हैं। तो सोचकर समझकर उसके अनुसार से उचित रूप में वाक्य का रूपांतरण करना चाहिए। संश्लेषण भी किया जा सकता है, वाक्यों को मिला करके लिखना होता है। यह आने वाली परीक्षाओं में, यह बोर्ड में भी पूछा जाता है और विद्यालय की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसलिए यह अनिवार्य है अपनी पाठ्यपुस्तक में जो वाक्य अध्याय है उस व्याकरण के वाक्य अध्याय को अच्छी तरह पढ़ें और समझकर इस वीडियो को सुनें। धन्यवाद।